मूवी की शुरुआत में एक लीड एक्टर जिनका नाम डैन फॉरेस्टर होता है, उनको गिरते हुए दिखाया जाता है। अब हम चले जाते हैं 28 साल पहले 2022 में, जहां फॉरेस्टर एक बायोलॉजी के टीचर होते हैं जो पहले मिलिट्री में सर्विस दे चुके होते हैं। उनको साइंस में काफी अच्छी नॉलेज होती है और उनका एम आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का होता है। वो अब न्यू जॉब की तलाश में होते हैं और अलग अलग कंपनीज के साथ बात कर रहे होते हैं। उनकी एक वाइफ और एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम म्यूरी होता है, जिसे बचपन से ही फॉरेस्टर डिसिप्लिन और साइंस की अच्छी नॉलेज देते हैं। जैसे कि फॉरेस्टर कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किए थे, उनको सब में रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था और वो काफी निराश हो गए थे क्योंकि वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते थे। एक रात उनके यहाँ पार्टी हो रही थी और सब एक रोमांचक फुटबॉल लाइव मैच को देख रहे थे और जब एक फुटबॉल प्लेयर गोल देने ही वाला था तभी अचानक से सामने एक रोशनी सी आती है जिससे कुछ लोग बाहर आते हैं जो हथियार पकड़े होते हैं और उनका लीडर कहती है कि वो फ्यूचर के 30 साल आगे से आए हैं और कहती है कि फ्यूचर में जंग छिड़ी हुई है जो कि इंसानों से नहीं है और इंसान जंग हार रहे हैं और कहती है कि अगले 12 महीनों में इंसान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और 30 साल पहले आकर वह मदद मांगती है ताकि फ्यूचर में इंसानों को बचाया जा सके और ये बात दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है। उस रात म्यूरी को बुरा सपना आता है और वो काफी डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फॉरेस्टर क्लास ले रहे होते हैं तब देखते हैं कि बच्चों में काफी ज्यादा दहशत है और वो उनको समझाते हैं और साइंस पर भरोसा रखने को कहते हैं। तभी उनके फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है और अपने ऑफिस में जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करने को कहते हैं। फॉरेस्टर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उनको आर्मी के कुछ ऑफिसर्स दिखते हैं और उनसे उनकी सारी डिटेल्स लेते हैं और अपना शर्ट उतार कर अपना एक हाथ मशीन में डालने को कहते हैं जिससे उनके हाथ में एक सेंसर लग जाता है। जैसे कि ये आर्मी 30 साल आगे से आए थे, उनको फॉरेस्टर के मरने की जानकारी होती है और कहते हैं कि 2030 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनमें से एक लेडी ऑफिसर उनको कहती है कि वो फ्यूचर में जाने के लिए चुन लिए गए हैं और अगर वो इनसे इनकार करते हैं तो उनपे कानूनन सजा होगी क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है। फ्यूचर में उनको 7 दिन ही रहने की बात होती है जहाँ से 30% लोग ही वापस आ पाते हैं। फॉरेस्टर की बीवी उनको खुद को और मौरी को लेकर कहीं भाग जाने को कहते हैं पर फॉरेस्टर इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई नहीं छिप सकते। उनकी बीवी उनको अपने हाथ की इस सेंसर को इलीगली उतारवाने को कहते हैं और वो अपने पापा के पास जाने को कहते हैं जो एक इंजीनियर रह चुके होते हैं। पर फॉरेस्टर और उसके पापा की जमती नहीं है पर उनकी बीवी के फोर्स करने पर वो चले जाते हैं और वह दोनों बाप बेटों में बहस होती है और फॉरेस्टर उस सेंसर को बिना उतरवाए ही वापस आ जाते हैं और फाइनली वो फ्यूचर में जाने को तैयार हो जाते हैं और अपनी बीवी और बेटी को मनाते हैं और सीधे आर्मी कैंप पहुंच जाते हैं जहां और भी ढेर सारे लोग होते हैं जिनको भी फ्यूचर में एलियंस के साथ लड़ने के लिए चुना जाता है। वहां उनको बताया जाता है कि एलियंस के गले और पेट में ही वार करनी है। उनकी अलग अलग टीम बनाई जाती है जिनको भेजने से पहले एक हफ्ते की ट्रेनिंग की बात कही जाती है। जंपलिंग यानी प्रेजेंट में और फ्यूचर में जाने की एक मशीन होती है, उन पर एलियंस हमला कर देते हैं सो इनको बिना ट्रेनिंग के ही वक्त से पहले ही फ्यूचर में भेजने की तैयारी होती है। उनको ये भी कहा जाता है कि जंपलिंग 5 या 10 फुट के ऊपर से दूसरी दुनिया में गिराता है। वो सब प्रेजेंट से तो सक्सेसफुली जाते हैं पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी फ्यूचर में लैंडिंग बहुत ऊपर से ही हो जाती है जिससे उनमें से कई सारे मारे जाते हैं। फॉरेस्टर लकीली कुछ लोगों के साथ एक छत के स्विमिंग पूल में गिरते हैं और उनकी जान बच जाती है। जैसे वो खड़े होकर देखते हैं तो पता लगता है कि दुनिया का हाल वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। तभी उनकी आर्मी कर्नल से बात होती है जिसे फॉरेस्टर रिप्लाई करते हैं। उनको कुछ फंसे हुए रिसर्चर को बचाने को कहा जाता है जिसके लिए फॉरेस्टर को लीड करने को कहा जाता है क्योंकि वे पहले मिलिट्री में रह चुके होते हैं। अब वो उन एलियन से बचकर आगे बढ़ते हैं और जैसे उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे रिसर्चर्स मर चुके होते हैं। अब उनको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लेकर निकलने को कहा जाता है और पहली बार उनका सामना एलियन से होता है। हाई कमांड से फिर से उनको कॉल आता है और उन सभी को निकल जाने को कहते हैं क्योंकि अब उस जगह को बम से उड़ा देने का ऑर्डर दिया जाता है। अब वहाँ से निकलना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे कि एलियंस को खून का महक काफी आसानी से आ जाता है, सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं। कर्नल उनकी टीम को बचाने कुछ गाड़ियों को भेजती हैं पर रास्ते में ही उन पर एलियंस अटैक कर देते हैं और सबको मार डालते हैं। अब पूरी टीम खुद से ही सिटी से बाहर निकलने लगती है, कईयों की जान चली जाती है। बाकी फॉरेस्टर के साथ जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हैं तभी बॉम्ब गिरा दिया जाता है। जब उनको होश आता है तब अपने आप को वो एक आर्मी कैंप पे देखते हैं। उठकर देखते हैं कि उनके कई साथी मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ 2 और जवान आते हैं और कहते हैं कि उनको दोबारा वहाँ भेजा जाएगा। फॉरेस्टर कर्नल से मिलती हैं और उनको पता चलता है कि वो और कोई नहीं उनकी ही अपनी बेटी मौरी होती है जो 30 साल आगे से अपने डैड को स्पेशली बुलाती है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। वो साइंस और आर्म में पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड थी और अपने डैड पे ही गई थी और उन पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वो अपने डैड से नाराज होती हैं क्योंकि वो फ्यूचर में उसे छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं। अब कर्नल मौरी
अपने डैड को सारी बातें बताती हैं कि एलियंस में एक ही फीमेल होती हैं जिनकी रक्षा सारे एलियंस करते हैं। एलियन सब बस जहर से ही नष्ट किए जा सकते हैं, पर फीमेल एलियन में उस जहर का असर नहीं होता और अब वो सब फीमेल एलियन को पकड़कर टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या चीज उसे जहर से बचा रही है और सब उसे पकड़ने को निकल जाते हैं। अब कर्नल मौरी अंदर जाती है। वो फीमेल एलियन दूसरे मेल से कई गुना ज्यादा ताकतवर चालाक होती है जो पकड़ में नहीं आती। मौरी को मुसीबत में देख उसके डैड भी अंदर चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से पिंजरे में डालकर लैब में ले आते हैं। लैब में उस पर टेस्टिंग होती है और स्ट्रॉन्ग जहर बनाने में लग जाते हैं जो उसका बॉडी टॉलरेट ना कर पाए। कई टेस्ट फेल होते हैं और तभी उनको 100% बॉन्ड मिलता है और जहर मिल जाता है। मौरी तब बताती है कि वो अपने डैड को स्पेशली फ्यूचर में बुलाई है ताकि ये जहर को लेकर प्रेजेंट में ले जाकर बचाया जा सके। और तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और बाकियों को सिग्नल देती है जिससे सब एलियंस वहाँ हमला कर देते हैं। फीमेल एलियन को बाकी एलियन बचा लेते हैं। वही मौरी लड़ते हुए घायल हो जाती है और उनको वो जहर लेकर प्रेजेंट में चले जाने को कहती है और एक एलियन के अटैक से नीचे गिर जाती है। उसके डैड भी कूद जाते हैं पर जैसे कि उनका 1 वीक हो जाता है वो सीधे प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही प्रेजेंट में आते हैं सब उनका वेलकम करते हैं पर फॉरेस्टर दुखी रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी बेटी फ्यूचर में मर जाती है, पर वो इस बात को मान नहीं पाते और प्रेजेंट को बदलने का सोचते हैं। पर इंसान हार मान चुके होते हैं, पर उनको ये भरोसा होता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जैसे कि एलियन आने का कोई साइन या स्पेसशिप नहीं मिलता तो उनको ये शक होता है कि हो सकता है वो पहले से ही यहाँ हो। तब उनको पता लगता है कि एलियंस 1000 साल पहले आए थे और रशिया में लाखों टन बर्फ के नीचे ही छुपे हैं और उनकी ये बात को गवर्नमेंट नहीं मानती तो वो खुद इलीगली जाने का सोचते हैं। फॉरेस्टर एक लैब में वो जहर के और कॉपीज बनाने को कहते हैं और अपने डैड की हेल्प मांगते हैं ताकि वो रशिया पहुंच सके। उनको कई सारे जहर के कॉपीज मिल जाते हैं और रशिया के उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो उस जगह को तलाश करना शुरू कर देते हैं और अचानक ही उनके व्हीकल्स के स्क्रीन इम्प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं जिससे उनको एक मैग्नेटिक फील्ड होने का एहसास होता है और एक जगह पहुंचकर वो एक ब्लास्ट करते हैं जहां उन्हें एक स्पेसशिप के लैंडिंग की जगह मिलती है। वो जैसे अंदर जाते हैं उनको उनकी स्पेसशिप दिखती है और तब उनको ये पता लगता है कि वो पृथ्वी में जानबूझकर नहीं आए थे बल्कि उनकी स्पेसशिप यहाँ क्रैश हुई थी। अंदर जाकर उनको एलियंस के अंडे मिलते हैं जिससे एलियंस बाहर आने वाले होते हैं। उनकी टीम सारे अंडों में जहर डालने लगती है कि तभी अंडे फूटने लगते हैं जिनसे उनकी टीम लड़ती है। उनकी पूरी बस्ती से लड़ना उनके लिए नामुमकिन होता है और वो पूरे शिप को उड़ा देने की सोचते हैं, पर उनमें जो फीमेल होती है वो बड़े चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। फॉरेस्टर के डैड और चार्ली जो बाहर ही रहते हैं वो इस ब्लास्ट से बच जाते हैं और अब सब मिलकर उस फीमेल एलियन को ढूंढने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो मिल जाती है जिससे फॉरेस्टर और उनके डैड लड़ते हैं और फॉरेस्टर फाइनली उस पर वो जहर उसके मुंह में डाल देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे वो मर जाता है। और इस तरीके से आखिरकार एलियंस का खात्मा होता है और मनुष्य जाति बच जाती है। उसके बाद फॉरेस्टर की पूरी फैमिली एक साथ खुशी से रहने लगती है। तो ये थी द टुमारो वार। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।